एंड रिज़ल्ट वही है जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है। लेकिन इसमें कुछ बहुत अहम बातें हैं जिसके ऊपर पिक्चर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, परवरदिगार आपको महफूज रखें इस वबा से भी और वैसे भी तमाम आफ़तों मुसीबतों से। हम भी आज बहुत ज़ाहिर है कि आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो ख़बर काज़ी फ़ाइज़ ईसा का जो केस था उसके हवाले से जजमेंट और उसके बारे में जो फ़ैसला आया है। ये मुख्तसर फ़ैसला है जो कि उस पिटीशन के जवाब में जिस पे फुल बेंच तरतीब दिया गया था कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने जिसमें ये कहा था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया है उनके जायदादों के हवाले से और उनकी अहलिया की जायदाद के हवाले से, उस पे पूछताछ जो है वो गलत है और इसको कलअदम करार दिया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे चार्जेस भी जो हैं वो लगाए थे। उन्होंने सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, फ़िरोज़ नसीम साहब, शहज़ाद अकबर साहब और साबिक़ अटॉर्नी जनरल जो हैं उनके ऊपर गैर क़ानूनी जासूसी का इल्ज़ाम भी आयद किया था। ये जो रेफरेंस जो है ये दायर जो हुआ और जिसकी कि आज जिसका मुख्तसर फ़ैसला आया है, और याद रहे कि ये मुख्तसर है, इसके ऊपर तफसीली फ़ैसला आना भी बाकी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। मेरे ख़्याल में आज जो फ़ैसला हुआ है इसके बाद जितनी भी पिक्चर बाकी रह गई है उसका एंड रिज़ल्ट वही है जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है। लेकिन इसमें कुछ बहुत अहम बातें जिसके ऊपर पिक्चर अभी बाकी है वो मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कि ये फ़ैसला किस कदर अहम फ़ैसला था और इससे किस कदर हज़ीमत उठाना पड़ी है मौजूदा हुकूमत को। ये केस रेफरेंस था ये सदर मुमलिकत की तरफ से दायर किया गया था और जैसे मैंने पहले बताया तफसीलात उसकी आपको बताई, जिसकी समाअतें होती रहीं। उसके इल्ज़ाम में फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने से पहले ही उसको केस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, जिस पे कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कुछ एतराज़ात उठाए जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि ये एतराज़ात गलत हैं, ये रेफरेंस गलत हैं। उन्होंने कुछ शहज़ाद अकबर साहब की गैर कानूनी जायदादों के बारे में भी बात की है और फिर उसके अलावा वज़ीर आज़म के भी और बाकी लोगों के भी। लेकिन उससे क़तई नज़र जो आज का केस है उसके साथ हुआ क्या है, उसके जो मामलात हैं वो किस हद तक अहमियत इख्तियार कर गए हैं और इसका क्या फॉल बैक होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। आज के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जो पिटीशन है वो दुरुस्त है, यानी उनकी जो उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसको नहीं ले जाना चाहिए और उसको कलअदम करार दे दिया उस सदारती रेफरेंस को। तो एक तो सदर साहब की तरफ से जो रेफरेंस दायर हुआ वो कलअदम हो गया, उस रेफरेंस की हैसियत जो है वो चैलेंज हो गई। वो जो मुस्तकिल इस केस के अंदर नीयत के ऊपर, इंटेंशन के ऊपर बात होती रही वो इस्टेब्लिश हो गई। दूसरी तरफ जो है वो आपके जो एसेट रिकवरी यूनिट है जिसके सरबराह जनाब शहज़ाद अकबर साहब हैं, जिनको कि अब तक जितने भी मैंने लोगों से बात की है या सुनी है उनके मुताबिक अगर इस हज़ीमत का कोई अकेला ज़िम्मेदार है तो फ़िरोज़ नसीम के साथ साथ वो जनाब शहज़ाद अकबर साहब भी हैं, क्योंकि जो एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से मामलात आए उनकी अहलिया के हवाले से तफसीलात आई, उनकी जो जायदाद के हवाले से बात हुई। कल जनाब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अपने तमाम शवाहिद बयान किए। उन्होंने तमाम शवाहिद रखे सामने कि कैसे उन्होंने जायदाद कहाँ से ली और वो मनी ट्रेल जिसको कि चैलेंज किया गया था वो उनकी अहलिया मोहतरमा सरीना ईसा जो है उन्होंने वो पेश कर दी। आज उसके ऊपर जो है वो मुहर तस्दीक की यूँ सब्त हुई कि वो जो सरबमुहर उनका लिफाफा था अदालत के अंदर उनकी जायदादों से के हवाले से जो मनी ट्रेल थी वो भी आज पेश कर दी गई, जिस पे अदालत ने आज वाज़े इत्मीनान का इजहार किया कि हमें ये जो सबूत हैं इनके अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट नज़र नहीं आ रही और वो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि ये बिल्कुल क्लियर हैं। ताहम जो फ़ैसला आया उसके अंदर 3 जजों ने साफ कहा कि एफबीआर को भेजना नहीं चाहिए इस मामले को। ये मामला जो है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब
उसमें जनाब मंसूर शाह साहब और तीसरे जनाब याहिया आफरीदी साहब, ये 3 मुअज़्ज़ज़ जजों की ये राय थी कि इसको रेफरेंस को ना सिर्फ ख़त्म किया जाए बल्कि इसको FBR में भी भेजने की ज़रूरत नहीं। बाकी जो 7 जजेस थे बशमूल उमर अता बंदयाल साहब, जिन्होंने 2-3 दिन पहले ये बात कह दी थी कि इस मामले को FBR भेज दिया जाए और इस मामले को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है, उनके वो ये फ़ैसले में उन्होंने लिखा 7 जजों ने कि 7 दिन के अंदर अंदर FBR को ये मामला भेजा जाएगा और वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यानी FBR जांच पड़ताल करेगा वो कागजात की जो कि उनके सुपुर्द किए गए हैं। देखने को ये मामला बिल्कुल ओपन एंड शट केस साबित हुआ है, यानी जो एतराज़ था वो एतराज़ कल और आज ख़त्म हो चुका है। ताहम अब ज़ाहिर है कि हुकूमत के पास अपनी हज़ीमत को बचाने के लिए और कोई चारा नहीं है, FBR के पास ये मामला भेजा जाएगा। वहाँ पे जिस तरह से अब तक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुकूमत के लोग करते हैं, हुकूमती लोगों की तरफ से आती हैं और नतीजा कोई नहीं निकलता, कोई रिकवरी जो एसेट यूनिट है उसकी तरफ से अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है। चीनी स्कैंडल के किरदारों का आपको पता है वो कहाँ कहाँ पे हैं, किस किस तरह हैं, वो काबीना में भी बैठे हैं, वैसे भी सब कुछ जूं का तूं चल रहा है। और इससे पहले भी जितने केसेस हैं कोई ख़ास बड़ी कामयाबी हमें नज़र नहीं आती इस मामला के ऊपर। बहरहाल एक अलग बहस है कि वो आगे जाके इस जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसका क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जो इसमें पिक्चर अभी बाकी है वो आपको बताना ज़रूरी है। इस केस के अंदर जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने पर्टिनेंट क्वेश्चंस उठाए थे कि उनको मालूमात कहाँ से मिली। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया हुकूमत वक्त के ऊपर कि उनके ख़िलाफ़ जासूसी की जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, शहज़ाद अकबर साहब, साबिक़ अटॉर्नी जनरल जो कि अब नहीं रहे, अनवर मंसूर ख़ान साहब, फ़िरोज़ नसीम, इन सब के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तौहीन अदालत की आज के मुकदमे के अंदर अदालत ने जहां इस मामले को सेटल किया और ये कहा कि आप इसको FBR में भेजें, मेजॉरिटी जजेस ने, ज़ाहिर है वो भेजा जाएगा मामला, लेकिन वहीं पर उन्होंने इन तमाम शख्सियात के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो नहीं की। और ये मामला जो है ये एक तरफ तो हुकूमत या बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे हैं विन विन सिचुएशन है, दूसरी तरफ ये जो मामला है ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखना ये है कि जब ये इसका तफसीली फ़ैसला आएगा तो क्या उसके अंदर इस बारे में भी कोई तफसीलात मौजूद होंगी कि जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की पिटीशन थी या उनका जो एक दरख्वास्त थी वो दरख्वास्त बिल्कुल सही साबित हो गई, आला अदलिया ने उसको इंडोर्स किया और उसके ऊपर फ़ैसला दिया। तो अब एक कानूनी तकाजा तो ये बनता है कि जो उनको डीफेम किया गया है या उनके ख़िलाफ़ उनके ख़ानदान को जिस तरह से मामलात को सामने लाया गया है, ये मामलात जो हैं उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है या नहीं होती, और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इसको आगे कितना ले जाते हैं ये एक अलग बात है। मगर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी। दूसरी बात ये कि ये मामला शुरू हुआ था मुबैना तौर पर, जिसका कि बार बार इजहार जो है वो उनके वकील भी करते रहे जनाब मुनीर मलिक साहब के ये मामला एक तो कोयटा कमीशन केस था, जो कोयटा कमीशन जो बना था उसके ऊपर उन्होंने चौधरी निसार अली ख़ान साहब की कारकर्दगी के ऊपर, और उस वक्त की हुकूमत में वो वज़ीर दाखिला थे और फिर एजेंसियों की कारकर्दगी के ऊपर बहुत से सवालिया निशान छोड़े थे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। और दूसरा जो अहम मामला था वो मामला था जो फैज़ाबाद धरना केस था, उसके हवाले से काजी फ़ायज़ ईसा ने एक प्रीमियर जो एजेंसी है उसको बहुत उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो अपने जजमेंट था उसको आइडेंटिफाई किया और उसको बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार भी ठहराया और उसमें बहुत से सवाल उठाए। मुनीर मलिक साहब ने ये बार बार प्ली ली कि ये उस गुस्से का शाखसाना है जो कि इदारों ने इस्तेमाल करते हुए रेफरेंस दायर किया, लेकिन इसका ऑफिस जो था वो ऑफिस कोई और नहीं था। ना तो ISI ने इसको डायरेक्टली फ़ाइल किया, ना किसी और ने फ़ाइल किया इस रेफरेंस को। ये रेफरेंस सदर मुमलिकत की तरफ से आया और उन्होंने आर्टिकल 209 को जो है वो बुनियाद बनाया। और आपको याद होगा इससे पहले आर्टिकल 209 जो था वो जस्टिस चौधरी के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस उस पर गया था। तो ये सदर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मामला सदारती रेफरेंस के तौर पे गया और उसमें फिर जो मामला जब चले तो उस पर शहज़ाद अकबर साहब की जो वजारत है या उसको इदारा है या यूनिट है उसने भी काम किया और आज आपने देखा कि इसका क्या नतीजा निकला। इसमें बहुत सवाल उठते हैं। पहली बात,
सदर मुमलिकत को जो इत्तलात फ़राहम की गई वो कहाँ से आईं और वो गलत क्यों थी। दूसरी बात यह है कि क्या अब इस फ़ैसले के बाद हुकूमत और जो हाईएस्ट ऑफिस है पाकिस्तान का, सदर मुमलिकत हैं, उनकी तरफ से अब इसके ऊपर जो है वो क्या, अभी थोड़ी देर पहले शायद वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम तस्लीम करते हैं, लेकिन क्या बाकायदा इसका कोई नतीजा निकल सकता है। और तीसरी बात ये कि क्या अब जब फ़ैसला आएगा, मुकम्मल फ़ैसला तफसीली, तो हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो तौहीन अदालत की जो इस्तदा कर रखी है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, उसके ऊपर वो कोई उसके अंदर कुछ लिखा है या नहीं, जो कि अभी तक मुख्तसर फ़ैसले में कहीं नहीं लिखा। बहरहाल अब मामला FBR के हवाले है, वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और उसके बाद वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजेंगे। जहाँ तक काजी फ़ाइज़ ईसा का मामला है, ये मामला अब ख़त्म हो चुका है। सो अब इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं आगे, इसके बहुत पॉलिटिकल जो नताइज हैं वो भी बरामद होंगे, लेकिन वो कल पे या किसी और वक्त पे छोड़ते हैं। उसके ऊपर आपको बात करते रहेंगे आपसे और आपको बताते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए।